शिक्षा मित्र तो 23 साल से अपना संघर्ष करता चला है। शिक्षा मित्र और संघर्ष एक पर्याय है दोनों, ठीक है। लेकिन हमारे साथी जो अन्वेषक साथी हैं, अभी प्राची जी ने जो कहा, भाई इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। क्या आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर लगातार शिक्षा मित्र संघ के द्वारा, शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों का दिल्ली का दौरा भी किया है। शिक्षा मित्र पदाधिकारियों ने कि आप लोग लगिए, निश्चित तौर पे अगर आप लगेंगे, संघर्ष करेंगे तो उसका परिणाम कुछ न कुछ तो निकल के आएगा ही, निश्चित तौर पे आएगा। और अपने हौसले को बिल्कुल कायम रखिए, हौसला अफजाई करते रहिए अपने लोगों के साथ अपने लोगों को बढ़ाते रहिए। और निश्चित तौर पे अगर आप लोग लड़ेंगे तो ये सरकार सुनेगी, मुझे ऐसा पूर्णतः विश्वास है कि सरकार सुनेगी निश्चित तौर पे। लेकिन जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसी तरीके से लगे रहिए, लोगों से संपर्क बनाते रहिए, एक एक लोगों को जगाते रहिए। और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मिश्रा जी के सामने ही मैं कह रहा हूं कि आप लोग अगर याद करेंगे तो हम लोग भी आपके साथ खड़े मिलेंगे, जहां आप चाहेंगे वहां निश्चित तौर पे हर जगह आपके साथ खड़े मिलेंगे जहां आप कहेंगे। स्वागत है, हम तो चाहते हैं, स्वागत है जी। मैं अपने शिक्षा में साथियों से कहूंगा, साथ में लड़ेंगे सर तो जरूर जीतेंगे, हम सभी नियमित होके ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष हमारा नाता है भाई, साथ रहेंगे संविदा कर्मी जी। मिश्रा जी हैं, साक्षात आप साक्षी हैं कि हमने जहां भी बात की, कहा मैंने शिक्षा मित्र की बात नहीं की, हमने शिक्षा मित्र और निदेशक की हमेशा बात की है, हर जगह बात की है, हर फोरम पे बात किया। क्योंकि हमारे साथ विद्यालय, देखिए जितने भी कंपोजिट विद्यालय हैं उसमें शिक्षा मित्र और निदेशक एक साथ है, अगर नहीं है तो एक कैंपस के बगल के हैं। और ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की रीढ़ है। निश्चित तौर पे जब शिक्षकों की कमी थी, ये कोई कह नहीं सकता इसको कि जब शिक्षकों की कमी थी तो शिक्षकों की कमी को भरपूर पूरा किया प्राथमिक में शिक्षा मित्रों ने और उच्च प्राथमिक में अन्वेषकों ने अपना पूरा जीवन दे दिया। अपने जो चरम काल होते हैं, पीक आवर होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि आदमी कुछ न कुछ कर सकता था, अगर ये योजना नहीं आई होती शिक्षा मित्र और निदेशक, तो निश्चित तौर पे बहुत से साथी आज कुछ और जगह पे होते। उन्होंने अपनी पूरी जवानी इसमें दे दी है। अब आज इस स्थिति में है कि 40+ है सब लोग, तो कहां जाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि जब इनको कहीं होने की भी अवस्था थी। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 लाइन मुझे याद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी 10 साल की जिसकी सेवा हो जाए उसको नियमित आपको करना ही पड़ेगा। इसको उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय का कब जहां भी बात आती है, सरकार हमारी कहती है कि कोर्ट के आदेश का पालन हम कर रहे हैं। तो कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि जिसकी सेवा 10 वर्ष हो गई है उसको नियमित करना चाहिए। दूसरी चीज ये भी कहा है कि जो समान कार्य समान वेतन, भाई प्राथमिक विद्यालय में हम एक शिक्षक के बराबर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वही शिक्षक हमारा शिक्षक कर रहा है, वही शिक्षण हम भी कर रहे हैं। उच्च प्राथमिक में अन्वेषक कर रहे हैं, जो अध्यापक कर रहा है अध्यापन का कार्य वो भी कर रहा। तो समान कार्य समान वेतन माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, क्यों नहीं सरकार मान लेती? भाई मुझे नहीं चाहिए नियमितीकरण, मत करो, मुझे शिक्षा में तो निदेशक ही बना के रखो संविदा कर्मी के रूप में, लेकिन मुझे समान कार्य समान वेतन तो दो। अगर मेरा पेट भरा रहेगा तो मुझे निदेशक नियमित से नहीं मतलब है कि नियमित होकर के हम सब कुछ पालेंगे। मेरा पेट भरा रहेगा, मुझे सारी सुविधाएं उसके समान मिलती रहे, वेतन सब मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप मुझे समान कार्य समान वेतन दे दो, नियमित नहीं कर सकते हो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे साथ इतना तो करो, समान कार्य समान वेतन करो। अगर समान कार्य समान वेतन नहीं कर सकते, 10 साल उच्चतम न्यायालय का आदेश के 10 साल वो नियमित करो, दोनों में से एक चीज तो कोई मांगो ना।